इंसानियत मर गई लेकिन केटू फतह हो गया। इस जुमले में बहुत से पेचीदा अल्फाज छुपे हैं जिनके बारे में क्या आप जानना चाहते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं केटू कोप इमाम मोहम्मद हसन की मौत के पीछे क्या राज है? जानने के लिए चलते हैं आज के अहम मौजू की तरफ। कोप पिमाई के नेपाली मॉडल के बाद कोप पिमाई एक खेल और शौक नहीं रहा बल्कि तमाशा बन गया है। बड़ी बड़ी नेपाली कंपनियां आती हैं, एक दिन में 200 बंदों को सबमिट करवाती हैं, पैसे बटोरती हैं और चली जाती हैं। केटू की तारीख बदल चुकी है। इस साल तकरीबन 300 के करीब कोप पिमाओं ने दुनिया के दूसरे बड़े पहाड़ केटू को सर किया। नेपाली कंपनियां आई, दुनिया भर से ग्राहक फंसा कर लाई, पाकिस्तान से गधे खच्चर और इंसान किराया पर लिए, पाकिस्तानी कंपनियों को पैसा खिलाया और करोड़ों रुपए कमा कर वापस नेपाल चले गए। लेकिन इस साल 27 जुलाई 2023 को एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने नेपाली और पाकिस्तानी कंपनियों के साथ साथ कोप पिमाओं की बेहिसी का भी पोल खोल दिया है। इंसानियत के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा है कि शायद मुद्दतों इंसानियत का चेहरा इस तमाचे के असर से लाल रहेगा। पाकिस्तानी पोर्टर मोहम्मद हसन, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला शगर से ताल्लुक रखते थे, पाकिस्तान में एलिपैक टूरिज्म की एक बड़ी कंपनी है, इसके मुलाजिम थे। बहुत से बल्कि सैकड़ों मुल्की सियाह केटू सर करने को तैयार थे। तमाम तैयारियां हो चुकी थी। रास्ते पर रस्से लगाने वालों की मदद के लिए मोहम्मद हसन को भी दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पर भेजा गया। केटू के इंतहाई तकनीकी हिस्सा बोतल लीक पर काम के दौरान मोहम्मद हसन फिसल गए और खुद को संभाल न पाए और रस्सी से लटक गए। इनका ऑक्सीजन मास्क भी टूट गया। इंतहाई बुलंदी पर बगैर ऑक्सीजन के लटके हुए वो इतने निडार हो चुके थे कि इनमें सीधा खड़े होने की सकन बाकी न रही। तब सैकड़ों अजीम कोपिमा इनके सीने पर पाँव रखकर सीमेंट की जानिब बढ़ते रहे और घंटों मोहम्मद हुसैन हस्तो यास की तस्वीर बने बेबस निगाहों से इन्हें देखते रहे। लेकिन किसी ने इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश न की, क्योंकि बोतल लीक पर रोड ब्लॉक का खतरा था और सैकड़ों कोपिमाओं का करोड़ों रुपया दाव पर लगा हुआ था। वहाँ एक गरीब पाकिस्तानी मजदूर को कौन पूछता? मुहज्जब दुनिया के मुहज्जब लोग, जो पहले इन पाकिस्तानी पोर्टर्स से कंधों पर सामान उठवाकर ऊपर ले जाते थे, 27 जुलाई को इन्हीं कंधों को जीना बनाकर ऊपर सीमेंट की जानिब जाने लगे। जिंदा मोहम्मद हसन कितने ही घंटे रस्सी के साथ लटके रहे, कोई नहीं जानता। वापसी पर इन्हीं रस्सी से हटाकर बर्फ के हवाले कर दिया गया, या जिस रस्सी से वो लटके थे वो काट कर रास्ता साफ कर दिया गया। 2023 की तमाम केटो सीमेंट मोहम्मद हसन की मुहताज रहेंगी। बड़े बड़े सूरमा इस मुहिम का हिस्सा होंगे, किताबों में इनके नाम दर्ज होंगे, लेकिन तमाम उम्र ज़मीर की अदालत में इन्हीं गुनाहगार खड़ा होना पड़ेगा। रिकॉर्ड बनाने और पैसा कमाने की दौड़ ने हलाकियात और इंसानियत का जनाजा ही निकाल दिया है। तारीख फैसला करेगी। साल होगा 2023, महीना होगा जुलाई। पलड़े में एक जानिब होगा इसराफील अशूरली, दूसरी जानिब होंगे 300 रिकॉर्ड होल्डर कोपिमा। इसराफील अशूर ने सीमेंट छोड़कर आसिफ भट्टी को बचा लाता है। 300 सूरमा जिंदा शख्स को जूता छोड़कर फलांगते हुए सीमेंट की जानिब चले जाते हैं और मोहम्मद हसन को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि झूलते हुए वहाँ छोड़ जाते हैं और मरने के लिए उसे तन्हा ही रहने देते हैं। ये है एक इंसान की बेहिसी। उम्मीद है कि नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती रही होगी और आपने इस वीडियो से बहुत ही सबक हासिल किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मालूमात शेयर करते रहे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।